यूट्यूब फैमिली है। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो आज हम सीमा हैदर पकौड़ी के लिए बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों ने पॉइंट्स नोट नहीं किया होगा, पर मैं कर आज सीमा पकौड़ी ने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया। जो सिलिकॉन बेबी का वो जो रखती थी, आज उसने खुद नहीं बोल दिया कि भाई मेरी बेटी वो नहीं थी, एडॉप्ट की हुई बच्ची है। और एक बात बता, तेरा रामू काका आया था तेरे वो क्या बोलते ना, तेरी लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट लेके, तो तेरे 4 बच्चे कहाँ गए? अगर जज साहब रामू काका ही बन गया तो तेरे 4 बच्चों का आधार कार्ड भी तो बनवा सकते हैं कि क्यों वो नहीं बन रहा था तेरे रामू काका से? हाँ, क्यों रे सीमा पकौड़ी हैं? इस बात का तो जवाब दे के तेरे, तू बोलती है वो बच्ची मेरी है, मेरे वो बच्चा है, तो तू उस बच्चे के लिए सोच रही थी। तेरे 4 बच्चों की तेरे को कहीं दिमाग में नहीं आ रही कि मेरे 4 बच्चों का आधार कार्ड ही बनवा लूँ फिर तो रामू काका। और जो रामू काका, एक बात मैं तुम्हें बोल देती हूँ, मेरे भी एक बेटी है, ठीक है ना। जन्म प्रमाण पत्र पे कभी भी हम हमारे मन से नाम नहीं कर सकते, ठीक है। और जो जो औरत अपने फर्जी आधार कार्ड बनवा सकती है, वो औरत बर्थ सर्टिफिकेट तो तुम्हारे बाएं हाथ का कमाल है, ये भी तुम कर सकती हो। और जो सीमा पकौड़ी तू बार बार में बोलती है ना, योगीनाथ जी है तो हम मेरे को बचाए, मेरी हेल्प करे, ये है योगीनाथ जी नहीं, हमारे श्रीमान योगीनाथ जी नहीं तुझे बहुत ज़्यादा छूट दे दी पकौड़ी, इसीलिए तो तू आज हमारे सर पे नाच रही है। तू झूठी झूठी बातें कर करके हमारे सर पे नाच रही है, ठीक है ना। तो तेरा जल्द ही भांडा फूटेगा, तू ये टेंशन मत ले कि तेरा भांडा नहीं फूट। देर अंधेर भी हो, देर है अंधेर भी होती, अति का अंत जरूर होता है, ठीक है। तो तेरा बहुत जल्द समय आने वाला है कि एक दिन तुझे जाना पड़ेगा और तू जेल की चक्की पीसेगी। तू बहुत एक्शन मान ली है, ठीक है। और मैं ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि इसने कौन से कोर्ट में अपील की थी कि भाई मैं किसी के साथ में, खाली इसने ये बोला था कि मेरा फ्रेंड है, मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ, मैं हिंदुस्तान में किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं सचिन के घर पे रहूँगी, ठीक है। तूने जब बेल ली थी तब तो भाई जज साहब से तू पूछ के आई थी कि भाई जिसके साथ में मैं रह रही हूँ इलीगल तरीके से, उसी के साथ में मैं बच्चा पैदा करूँगी, उसी के साथ में रहूँगी। तूने कौन सा कोर्ट में अपील की थी सीमा पकौड़ी, जो तू आज बिना अपील किए तू आराम से पूरे रब्बूपुरा में घूमती फिर रही है? हाँ, क्यों घूमती फिर रही है? तेरे को ये हक किसने दिया? और मैं तो अगर इस बातों पे अगर कोई ऑब्जेक्शन सरकार नहीं उठाती है तो आप तो अब पूरे पाकिस्तान को यहाँ ला ला के ये सीमा पकौड़ी जमा कर देगी। अगर सरकार जल्द से जल्द इस बात का निवारण नहीं निकालेगी, सीमा पकौड़ी को यहाँ से डिपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप ये सीमा पकौड़ी बहुत सारे पाकिस्तानियों को ला ला के यहाँ खड़ा कर देगी। और ये बार बार में गुलाम हैदर के लिए बोलती है, गुलाम हैदर मेरे बच्चों को धमकी देता है, मेरी मासूम सी बच्ची को धमकी दे रहा है, मेरे हस्बैंड सचिन मीना को धमकी दे रहा। जो तेरा सचिन मीना है ना, काला जामपल लपुआ, ठीक है ना, वो इलीगल है, ठीक है ना। तुम्हारी शादी हुई है ना, वो बच्चा कोई मायने रखता है ना। तू ये जो यहाँ जो भी ढोल टिप्पिटाटे ये कर रही है वो कोई मायने रखता है। लीगल हस्बैंड, बायोलॉजिकल फादर उन 4 बच्चों का गुलाम हैदर ही है, और लास्ट टाइम तक गुलाम हैदर ही रहेगा, ठीक है ना सीमा पकौड़ी। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, तू बार बार में ऐसा बोलती है कि हिंदुस्तान में लड़के लड़की एक ही सम्मान है, पर सीमा पकौड़ी जब से तू आई है ना, जब से तो हमें नहीं लग रहा है कि लड़का लड़की एक ही समान है। क्यों? अंजलि के तो पहली बार लड़का हुआ था ना, उसके तो 2 लड़कियां हैं, ठीक है, तो उसके लड़का नहीं था, तो खुशियाँ तो अंजलि के बच्चे की मनानी चाहिए ना। पर अंजलि का बच्चा कोई मैटर नहीं करता, अंजलि का बच्चा हो ना हो उसके कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और तेरी बच्ची का इतने बहुत खुश है, मेरे घर वाले बहुत खुश है कि मेरी बेटी हुई है। क्या अंजलि का बच्चा ऊपर से पड़ा था क्या? आसमान से टपका था क्या? वो भी मासूम सा बच्चा ही था ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब अंजलि का बच्चा नहीं था, अंजलि का बच्चा था ना, और वो तो लीगल बच्चा है, ठीक है ना, हिंदुस्तान का बच्चा है वो तो, ठीक है। सीमा पकौड़ी तूने इनके घर घर में तूने फूट डाल दी, ठीक है ना। आज मैं आप सब लोगों को यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सीमा पकौड़ी ने इनके घर में फूट डाल रखी है। अब अंजलि क्या कमाती नहीं है, उसके भी 3-3 बच्चों का खर्चा है, तो बेचारी वो सुनती रहती है इसकी। ले जा बुट्टे ठुमके लगा, ले ठुमके लगा ठुमके। ये वॉइस मैंने सुनी है, तो ये अब
इन लोगों के साथ में क्या क्या ये करती होगी, इन लोगों के साथ में कितना कुछ बिताती होगी। अंजलि को ऐसे बोल रही है ठुमके लगा, ठुमके ऐसे ऐसे ठुमके लगा। अरे सीमा भगोड़ी, ठुमके तो तू ही लगा, तू पाकिस्तान से ठुमके लगाती लगाती यहाँ हिंदुस्तान में आ गई है, तो ये ठुमके तुझे ज़्यादा शोभा देते हैं, हमारे जैसे लोगों को शोभा नहीं देते हैं, ठीक है। भले अंजलि कैसी भी है, कुछ भी है, मैं अंजलि को गलत इसलिए नहीं बोलती हूँ कि वो मजबूर है, क्योंकि उसका आदमी इतना कुछ कमाता नहीं है और सीमा भगोड़ी ने इन सब लोगों को भाड़े से खरीद रखा है, ठीक है। इसीलिए अंजलि ये सब चीज़ें सुनती है, इसलिए वो सहन कर रही है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। सीमा भगोड़ी ने सबके कपड़े लाई, पर जिस समय अंजलि की बारी आई तो कल लाएंगे, ज़्यादा ही टाइम हो गया, फिर अंजलि के बच्चों के कपड़े नहीं लेके आए। क्यों, वो बच्चे कोई मायने नहीं रखते हैं क्या? तेरी जो तूने एडॉप्ट की हुई बच्ची की तू इतनी खुशियाँ मनवा रही है, इतना ये कर रही है, तो इनके घर वालों को इतना सा नहीं दिखता है कि अंजलि के भी लड़का हुआ था? क्यों, उस लड़के का चौचक नहीं आया? हाँ, और रामू काका जो तू होशियार लगा था ना, तेरे माँ आ जाती है, बूढ़ी अम्मा आ जाती है, तू चौचक लेके आता है, तू गोद भराई में आता है, तू शादियाँ करवाने आता है क्या? तेरी औरत कहाँ गई? तेरी औरत को नहीं लेके आता है? हाँ, तेरी एक बेटी भी है ना, उसको नहीं लेके आता है? क्यों, क्या हो गया है? और रामू काका, मैं एक चीज़ ये बोल देती हूँ, आपको ने तो शर्म बेचकर खा चुके हो, पर मैं एक ही चीज़ आप सब लोगों को बता रही हूँ, ये रामू काका लास्ट एंड में सीमा भगोड़ी जब रिपोर्ट हो जाएगी तब ये पीछे खिसक जाएगा और ये सब ये बोलेगा कि मैं क्या जानता हूँ, मुझे सच नहीं बताया था, मुझे सच नहीं बताया था। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही ये करना चाहती हूँ कि आप बेटेंशन रहो, हमें हमारी आवाज़ उठाते रहना है, हमें बिल्कुल चुप नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अब हम कल मिलते हैं, और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।